वेलकम बैक रमजान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन। क्या मेरा साउंड सही नहीं आ रहा? क्या मेरा साउंड सही नहीं है? हो सकता है कि एहसन खान का साउंड सही ना है। अच्छा मैं बताती हूँ हो क्या रहा था। अभी ना ये दोनों चुप करके ना बड़े शरीफ बच्चे बैठे बैठे, मैंने सोचा मैं जरा आके दानिया को डराऊं। मैंने आके किया बहू, डर मैं गई, उसका डरा नहीं निकला। कहती है असल में मेरे बच्चे भी मेरे साथ ये करते हैं, तो इसलिए मुझे आदत है हर वक्त रेडी। मेरे अंदर की मसूसियत खत्म हो गई है बेसिकली। हेलो हेलो एहसन खान, यू आर बीइंग सैबोटाज्ड। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज ही नहीं आ रही। क्या ऊपर आवाज आ रही है? अब आ हेलो रही है, जी, अब आ अस्सलाम रही है, वालेकुम। अब आ रही है। कोई बात नहीं, मुझसे गुजारा कर लेंगे उतनी देर में माइक। वो कभी कभी यार लाइव शो है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो बेचारे भी घबरा जाते हैं। हाँ। हम लोग ऑब्वियसली पैनिक होते सारे, आवाज नहीं आ रही। वो बैटरी कभी चली जाती है, कभी हाँ। वो नमाज पढ़े आप कहीं इधर उधर जाते हैं तो वो हिल जाता है। अच्छा तो लेकिन हम ये कह रहे थे, इसको ठीक करवा ले क्योंकि स्टोरी आज आपने सुनानी है। मैंने सुनानी है। आपको और ये इस तरह आप नहीं सुना पाएंगे क्योंकि अच्छा। और मैंने भी सुननी है क्योंकि मुझे लिटरली मेरे बेटे हसन ने फोन करके कहा जब हसन ने कहानी सुनाई कि मामा व्हाई कांट यू टेल स्टोरीज लाइक एहसन मामू। वाह। मैंने कहा बेटे कलाम भी वो बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, कहानी भी अच्छी सुनाते हैं। मैं यहाँ पे पता नहीं अंडे टमाटर बेचने आई नहीं हूँ सिर्फ, कसम से। मैं सिर्फ लोगों के ना कानों में टेंशन क्रिएट करने। अच्छा प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिया आंटी को जल्दी जल्दी अपने नाम बता दो। आई एम देयर आंटी। यस आई एम। अच्छा दानिया जी को अब जल्दी जल्दी अपना नाम बता दो। यार उन बच्चों की तो आंटी आंटी मत है ना, कहो। मेरी आंटी तो नहीं है, उन बच्चों की तो आंटी है। आंटी मत कहो के बच्चों की, मेरी नहीं, नाम बोले वो बच्चे कंफ्यूज है। नाम फातिमा है। मेरा नाम अफीफा है। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मेरा नाम आफिया है। दानिया दानिया आंटी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मादीर आदिल है। एहसन भाई आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी पहेली सुनाऊंगा। पहेली सुनाओगे? पहेली बुझवाओगे? पूछूंगा। चलो जी बुझवाओ, क्या पहेली है? अगर एहसन को एक सेकंड, अगर एहसन को किसी ने जवाब दिया, कोई मुझे जवाब ना दे भाई, बोले। ऐसी कौन सी चीज है जो काटती है लेकिन उसके दांत नहीं होते? काटती है लेकिन उसके दांत नहीं होते। एक तो जूता भी आपको काट सकते हैं जिसके दांत नहीं होते, लेकिन कैंची आपको काट सकती है, नादिर कागज भाई काटती है, मुझे कपड़े आपकी काट देती आवाज है। आ रही है जो ऐसा आप ही है। एहसन को जवाब दे रहे हैं। अच्छा सही जवाब क्या था? सीजर। सीजर था उसका। नादिर भाई आपका जवाब भी गलत था। एहसन भाई जीत गए। एहसन भाई जीत गया, जीत गया, जीत गया, जीत गया, जीत गया। ये! अच्छा भाई एक चीज गौर से सुन लीजिए सब लोग, जो बहुत जरूरी मुझे ऐलान करना है okay. बिफोर एनीथिंग एल्स कि दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कोलगेट। दैट्स वेरी वेरी हाय, इंपॉर्टेंट जान ही निकाल दी। क्योंकि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन में शामिल है कैल्शियम बूस्ट फ्लोराइड फॉर्मूला, जो दांतों को मजबूत बनाता है और देता है 24 घंटे कैविटी प्रोटेक्शन, लेकिन दिन में 2 मर्तबा ब्रश करने से तो अब कैविटीज का कोई चांस है ही नहीं जनाब। कोलगेट से रेगुलरली दांत साफ करेंगे तो कैविटीज बनेंगी नहीं और दांत रहेंगे चमकदार और मुंह से कभी भी बदबू नहीं आएगी। और जो स्कूल ना जाने का बहाना बनता है कि दांत में दर्द है, वो बहाना भी खत्म हो जाएगा जनाब। अच्छा एहसन बनाया था बचपन में, झूठ नहीं बोलना। दांत का कभी नहीं बनाया। पेट दर्द शायद मैं तो बनाया, टांग की दर्द का कहती लेकिन माय थी। मदर डिड नॉट fall for it at all. Same. She Same was ना? like हाँ। चल मुच्ची चल में सच्ची मुच्ची में उल्टियां लगी थी। कसम हो में गई ना, 103 हो बुखार गई में ना, भेज अब दिया। चली जाओ, जो था निकल आया, अब जाओ स्कूल। 103 बुखार में स्कूल भेज दिया, स्कूल वालों ने फोन कर दिया। 103? हाँ जी, I had 103 फीवर। अच्छा किस तरह पता चला कि स्कूल में चेक किया उन्होंने चेक किया, उन्हें फोन किया, उन्होंने कहा मैम आपकी बच्ची बहुत बीमार है। कहते हैं नहीं थर्मोमीटर झूठ बोल रहा होगा, इसने कुछ किया होगा। उन्होंने कहा थर्मोमीटर वो नॉर्मल मर्क्यूरी वाला है। 103 बुखार और मामा को सोचे अल्लाह ना करता मैं अल्लाह मियां को प्यारी हो जाती तो फिर क्या होता, फिर आप रो रही होती आज और फिर कौन होस्ट करता रमजान ट्रांसमिशन। अच्छा वैसे मदर्स जो है ना, बच्चे इतनी दफा गलत बयानी करते हैं कि द मदर्स यूजुअली डोंट बिलीव देम। इवन इट्स हैपेंड विद माय किड्स। स्कूल से फोन जब आया ना कि अब वाकई बीमार है, तो फिर उसको माय वाइफ आल्सो थिंक्स कि हाँ यार वाकई बीमार होगा, लेकिन वो सुबह सुबह जब कह रहे होते ना कि आई एम नॉट वेल, वो यही होता है कि रोज बहाने बनाते हैं यार। एनीहाउ शैल वी मूव टुवर्ड्स द स्टोरी? हाँ मैं सुना। बट प्लीज 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 आज आप सुनाए। अच्छा एक्चुअली जुगन बहुत अच्छी तरह से कहानी सुनाती है। मेरी आदत है हर चीज को मैं ना टू द पॉइंट कर देता हूँ। और मैं इतनी लंबी, मुझे यही तो कहते हैं सारे कि कहानी पता नहीं होता कि कहानी सुना क्या रही हो। अच्छा लेकिन कहानी नहीं, एक चीज है, एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो दानिया एंड फॉर ऑल द किड्स इट्स एन ऑब्जर्वेशन।
एक बच्चा था, साइम उसका नाम था। तो उसने कहा कि भाई मैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करना चाहता हूँ और कुछ बनना चाहता हूँ। तो व्हाट ही थॉट, ही सॉ अ लॉट ऑफ नाइस ड्राइंग्स ऑन द फोन, क्योंकि आजकल फ़ोन पे बड़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग स्केचेस नज़र आते हैं और ऐसा लगता है लोग आसानी से बनाते हैं, क्योंकि रील में फास्ट फॉरवर्ड भी किया होता है, लोग देख रहे होते हैं। उसने कहा भाई ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं झटपट स्केचिंग कर लूँगा, जल्दी जल्दी बना लूँगा। उसने उठाया एक ज़बरदस्त स्केचबुक का पेपर, एक कलर पेंसिल ली और उसने सोचा कि मैं तो कर लूँगा ड्राइंग। अब जब करनी शुरू की तो जो उसने देखा था वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब वो बना रहा था तो वो जो बना रहा था वो तो बिल्कुल बेकार था। अब उसने सोचा कि यार मैं जो बना रहा हूँ ये वैसा बन रहा जैसा कि मैंने अभी स्क्रीन पे देखा है। You see whatever we see, कि दूसरे क्या कर रहे हैं हम भी कोशिश करते हैं करने की, लेकिन वो होता नहीं, अपनी इंडिविजुअलिटी कायम करनी चाहिए। बिल्कुल। Anyhow, साइम बेचारा बच्चा था, उसको ये पता नहीं था, उसने सोचा कि मैं भी ऐसा करूंगा। ये वाला माइक भी खोल देना बेटा, ये वाला भी, दोनों खुले हुए जी माइक इस वक्त। तो जनाब मेरी कहानी की ओर निकल गई, माइक की तरफ ध्यान चलाइए। आज आप कहानी जुगन के अंदाज में सुना रहे हैं, ना, इसलिए ना, मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो रही है कि ऐसे कभी कभी हो सकता है एहसन के साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कहानी सुने आप, गौर से सुने। अच्छा ओके, सो स्केच उसने देखा ऑनलाइन और उसने सोचा कि मैं ये स्केच बना सकता हूँ। उससे नहीं बना, उसने उठाई अपनी पेंसिल, 2-3 मरतबा ट्राई किया, पेंसिल उठाई फेंक दी। उसने कहा ये पेंसिल ही गलत है, मैं तो स्केच बना सकता हूँ, द पेंसिल इज नॉट नाइस। वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी पेंसिल पर डाल दी, खुद आता नहीं है पेंसिल पर डाल दी। अब वो खैर बड़ा अफसरदा बैठा हुआ है। उसकी एक फ्रेंड थी ज़ारा, उसने उससे पूछा कि हाँ भाई साइम क्या हुआ, यू लुक वेरी डाउन, बड़े स्लो लग रहे हो, बड़े सैड लग रहे हो। उसने कहा पेंसिल अच्छी नहीं थी मेरे पास और मैं चाह रहा था अच्छी स्केचिंग बना लूं, मैं तो बड़ा अच्छा स्केच कर सकता हूं, पेंसिल बहुत बुरी है, तो मैंने पेंसिल फेंक दी, अब मेरे पास अच्छी पेंसिल नहीं है। ज़ारा ने बोला ये मेरी पेंसिल ले लो, ये बहुत अच्छी है, इससे तुम्हारी ड्राइंग बन जाए। उसने कहा यस दिस पेंसिल लुक्स वेरी गुड, इससे तो मैं फौरन बना लूंगा। बैठ गया जी साइम दोबारा से और से शुरू किया स्केच, या एक स्ट्रोक उधर स्ट्रोक, ये वो करते करते उसने देखा बनाना बिल्ली चाह रहा था, बन आलू गया। बनाना डॉगी चाह रहा था, बन टमाटर गया। अब उसने सोचा यार मैं तो कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन ये हो नहीं रहा। ये मेरी जिंदगी की कहानी सुना रहा है। ये आदमी मेरी जिंदगी की कहानी सुना रहा है। आपकी आप पेंसिल नहीं ले लें। आपकी जिंदगी में जो आप बनाना सर आप चाहते मुझे थे ड्रामे में चांस देना। उससे ज्यादा ही अच्छा बन गया जुगन, माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का खास करम है। तो जनाब उसको ये लगा कि अब तो काम खराब हो गया, ये जो ज़ारा ने पेंसिल मुझे दी है ये भी बेकार है। उसने ये पेंसिल भी उठाई और ये भी फेंक दी। वो पेंसिल जाके गिरी टीचर के कदमों में। टीचर चलती हुई आए, अब सोचे इमेजिन के टीचर ने पेंसिल उठाई, साइम व्हाई आर यू थ्रोइंग योर पेंसिल्स, क्या हुआ बेटा, गुस्से में क्यों हो, सैड क्यों हो? उसने कहा टीचर मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई अच्छी पेंसिल नहीं मिल रही, अच्छा स्केच नहीं बन रहा, ये पेंसिल्स ही बेकार आ रही हैं आजकल। टीचर मुस्कुराए क्योंकि समझदार खातून थी, उन्होंने कहा अच्छा ये उनका नाम दानिया था। पेशेंस का इशू है, सब्र का इशू है, प्रैक्टिस का इशू है, और ये भी इशू है कि खुद को सही समझना है, दूसरी को गलत समझना है चीज़ों को। टीचर ने कहा कि बेटा क्या हो रहा है? उसने कहा कि मिस देखे मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से मैं बनाना बिल्ली चाहता हूँ बन आलू जाता है, मैं बनाना डॉगी चाहता हूँ बन टमाटर जाता है, क्या करूँ? टीचर ने कहा ओके लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। शुरू किया सर्कल से, ट्रायंगल से, ओवल शेप बनाने से, दूसरी शेप्स बनवाई उससे, स्क्वायर, उसकी रेक्टेंगल, शेप सारी ट्रायंगल, स्ट्रेट करवाई, लाइन स्ट्रेट करवाई। आहिस्ता आहिस्ता करते करते प्रैक्टिस के साथ टीचर ने कहा कि रोज की 10 मिनट की प्रैक्टिस होगी स्केचिंग की, आप सीधी लाइंस लेफ्ट राइट सेंटर बनाओगे और फिर एनिमल्स के फेसेस बनाना शुरू करोगे, तो फिर देखते क्या होता है। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 6 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, वो वापस आया। टीचर ने कहा अब बनाते हैं बिल्ली बनती है या नहीं बनती। 10th डे जब उसने एक रैंडम पेंसिल से बिल्ली बनाना चाहिए, सर्कल बनाया, 2 ट्रायंगल दो बनाए, ट्रायंगल, सर्कल, 2 आईज बनाई तो परफेक्ट बिल्ली बन गई। ये अब दानिया पहले ये बताएंगे कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। हमने इससे ये सीखा कि हमें मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और करते रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से ही इंसान बेहतर होता है। क्या बात है बच्चों ने क्या सीखा भाई? ये माइक है आपके पास। मैंने ये सीखा कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। वेरी गुड बेटी। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और दूसरों के साथ सीखना चाहिए।
बिल्कुल सही जी। आप क्या बोलेंगी? हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन perfect. जी बेटा। परफेक्ट। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मेरे I बेटे love ने। it. यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, ऐसे ना अकाउंटेबिलिटी, सबसे बड़ा पैगाम इसके अंदर है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी क्या कि भाई अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रही तो आप एक्नॉलेज करें कि वो आपसे नहीं हो रही। आपने ये नहीं, आपने दूसरे के ऊपर बात नहीं डालनी। जैसे कि वो कॉन्स्टेंटली पेंसिल्स को ब्लेम कर रहा था, असल जो बात लेकिन एक्चुअली मसला था कि उसको नहीं ड्रॉ करना आता था। बिल्कुल सही बात है। और कभी कभी जुगन लोगों में इतनी ईगो होती है कि वो अपनी गलती मानते नहीं कि हमें तो सब कुछ आता है। वी नो इट ऑल। ये काफी लोगों की नेचर होती है वैसे। And बट the greatest wisdom is in knowing that you know nothing at all. That you know nothing, सबसे बिल्कुल। अक्लमंद इंसान वो है व्यूअर्स जिसको ये पता है कि वो कुछ नहीं जानता। बिल्कुल सही। बस सीखना है, सीखना है, सीखना है, सब सीखना है। सीखेगा। बिल्कुल सही बात है। माय फेवरेट। साला एलीट का एक जबरदस्त परफ्यूम है आपके लिए दानिया। Really? ये दुबई बेस्ड कंपनी है, ये उन्होंने आपके लिए Thank you स्पेशली so भेजा much. है। Thank you. आपको बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. थैंक यू। Thank यू you. वन द ग्रेट For परफ्यूम listening to a beautiful story. वैली ऑफ लव बाय रिसाला। बाय Thank रिसाला। you. बिल्कुल Thank you सही so है। much. अच्छा दानिया, एक चीज हम ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप जाने से पहले हमारे लोगों को कुछ कहना चाहती हैं वो बता दीजिए प्लीज। पैगाम। कुछ भी प्यारी सी रमजान बात। के हवाले से, आजकल के दिनों में जो आप ऑब्जर्व करती हैं उस हवाले से। शायद बस यही छोटी सी बात कहूँगी कि जिस तरह हम भूख को कंट्रोल करते हैं, गुस्से को कंट्रोल करना इस रमज़ान कोशिश करें किस तरह करें हम। क्योंकि हमें, आप सभी देख रहे होंगे, रोज़ा रख के जो लड़ाई रोडों पे हो रही है ना इस वक्त के मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है, नहीं, याद रखें भूख कंट्रोल करनी है और रोज़ा भी। दैट्स छोटी सी चीज़ मैं चाहती हूँ जिसको भी सर। दानिया ने नाराज किया है वो भी सुन ले। कुछ जनाब तो दानिया, हुआ है thank you so much. नाराजगी से रिलेटेड। Dania, all the luck to you for your future projects. Thank you. And Thank may you achieve whatever you've thought of achieving Ameen. for your Ameen. family and your Thank in your you. workspace also. बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जनाब एक Thank छोटा you सा for ब्रेक having लेंगे, me. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। Pakistan